नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों जब से टोक्यो ओलंपिक खत्म हुए हैं और नीरज चोपड़ा ने जब से गोल्ड मेडल जीता है, तो एक तरह का नया जोश हमारे देशवासियों में आया है और कई प्लेटफॉर्म पे लोगों ने कहना शुरू किया कि क्रिकेट को भी ओलंपिक में जाना चाहिए। जय शाह जो अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष तो नहीं, आईपीएल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट को वो 2028 जो लॉस एंजलिस में होगा, वहाँ पे क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉबिंग करेंगे और चाहेंगे कि 28 में क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले। जब से ये बात आई है तब से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी है। मुझे लगा कि मुझे भी अपने कुछ पॉइंट्स रखने चाहिए। देखिए, पहली बात, ओलंपिक में क्रिकेट एक तो जा नहीं पाएगा, पहली बात तो यही है, ठीक है? इसके पीछे मैं कुछ कारण दूँगा आपको और दूसरा मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ओलंपिक में क्रिकेट कभी जाए। इसके पीछे भी 1-2 कारण हैं, मैं देना चाहूँगा इसके अंदर। पहला ये समझते हैं कि क्यों नहीं जा पाएगा। देखिए, जो ओलंपिक कमेटी है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये यहाँ पे चलती है, लॉबिंग चलती है। हर कंट्री जो है वो लॉबी करती है ऐसे स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ओलंपिक का हिस्सा बनाने के लिए, जिसमें वो कुछ मेडल जीत सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं जापान का। जापान में ओलंपिक हुए और जापान ने जानबूझकर कुछ ऐसे गेम डाले जिसमें वो कुछ प्राइज जीत सकते थे, मतलब मेडल जीत सकते थे। जैसे स्केट बोर्ड हो गया। अब स्केट बोर्ड क्या बहुत बहुत पॉपुलर गेम नहीं है, ठीक है, लेकिन जापान इसमें गोल्ड जीत गई इसके अंदर, ठीक है, जानबूझ के डाल दिया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पे लगातार ये एलिगेशन लगता रहता है कि लॉबिंग करके, करप्शन होके ये ऐसे गेम्स को ओलंपिक में डालते हैं जहां पर थोड़ा सा ये लोग, इनके जो ऑफिशियल से पैसा ले लेते हैं या करप्शन कर लेते हैं। ये सब चीज़ें चलती रह रही हैं। अब क्रिकेट की लॉबिंग कौन करेगा भाई? ठीक है, इंडिया की कोई हैसियत है नहीं ओलंपिक लेवल पे, ठीक है। क्रिकेट होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ओलंपिक लेवल पे ना ही स्पोर्टिंग नेशन, ना ही पैसे के मामले में इंडिया की कोई बहुत ज़्यादा हैसियत है। ले दे के ब्रिटिशर्स या ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, वो थोड़ा बहुत लॉबिंग करेंगे, कर सकते तो कर लें क्रिकेट को लेकर, लेकिन चूंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स हैं, तो क्रिकेट को लेकर वैसे भी वो सीरियस लेते नहीं है कि ओलंपिक में जाना चाहिए इसमें। दूसरा, अगर ओलंपिक में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा जाता है तो क्रिकेट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आपको ग्राउंड चाहिए, ठीक है, आपको पिच चाहिए, पिच स्टेडियम चाहिए। तो अपने आप में ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। अब ऐसे कंट्री जो क्रिकेट खेलती ही नहीं है, क्रिकेट को कराने के लिए उसको अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा अंदर। अब लॉस एंजलिस में कोई ग्राउंड होगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर क्रिकेट कराने हैं तो अच्छा खासा स्टेडियम बनाना पड़ेगा, ग्राउंड बनाना पड़ेगा, पिच बनानी पड़ेगी, जिस पे अच्छा खासा खर्चा आएगा। तो कोई कंट्री क्या ऐसी, और दूसरी बात है, वो अमेरिका जीतेगा भी नहीं उसमें गोल्ड मेडल। अगर गोल्ड मेडल जीत जाता तो एक बात होती है पैसा खर्चा करे, लेकिन वो चाहेगा नहीं कि ऐसी जगह पैसा खर्चा किया जाए कि एक तो वो मेडल ना जीत पाए और दूसरा ओलंपिक खत्म होने के बाद वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका कोई यूज ही ना हो पाए। तो ये भी रहता है कि चलो बाद में यूज हो जाएगा, स्विमिंग पूल बना दिया, ओलंपिक खत्म हुआ, बाद में लोगों ने यूज कर लिया, लेकिन क्रिकेट कौन खेलेगा भाई? तो ऐसी कंट्रीज में अगर ओलंपिक होगा जहां पर क्रिकेट होता ही नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई कंट्री ऐसी क्रिकेट पे पैसा खर्चा करने की कोशिश करेगा या वो चाहेगा कि ओलंपिक का हिस्सा बने। 2032 में ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया में है ओलंपिक। वहाँ पर शायद हो जाए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, ऑस्ट्रेलिया में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही होगा, तो वहाँ की बात अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी वहाँ पे कई टेक्निकल मैटर है कि लॉबिंग कौन करेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा। दूसरा क्या है कि क्रिकेट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग स्पोर्ट्स है। वैसे ओलंपिक में ऑलरेडी कुछ टाइम कंज्यूमिंग स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका गोल्फ हो गया, जैसे आपका हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें पूरे 16-16 दिन चलता है। क्रिकेट भी अगर इंट्रोड्यूस होगा तो लगभग 16 दिन चलेगा वो उसके अंदर, तो एक समय लगता है इसके अंदर। तो वही देखने वाली बात होगी कि इतना समय के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर तो मुझे लगता है कि लॉबिंग ना होने के कारण क्रिकेट कभी भी इसमें आ नहीं पाएगा। अच्छा, मैं पर्सनली चाहता भी नहीं हूं कि क्रिकेट कभी इसमें जाए। इसके पीछे कारण क्या है कि क्रिकेट जो है वो इंडिया एक तो ऑलरेडी क्रिकेट मैनिक कंट्री है, क्रिकेट में बिल्कुल हमेशा इन्वॉल्व होने वाली कंट्री है। अब क्रिकेट के साथ कहनी क्या है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया ऑलरेडी क्रिकेट में बहुत इन्वॉल्व रहती है। अब ले देखिए भैया, पिछले 10-15 साल से इंडिया ने ओलंपिक स्पोर्ट्स पे ध्यान देना शुरू किया है, कुछ दूसरे स्पोर्ट्स पे ध्यान देना शुरू किया है। बड़ी मुश्किल से हॉकी रिवाइव करके आई है, शूटिंग रिवाइव हो रही है, शूटिंग में लोग आगे आ रहे हैं, लोगों का ध्यान अब जेवलिन थ्रो की तरफ जा रहा है। ले देखिए दूसरे स्पोर्ट्स पे आ रहा है, कुश्ती पे आना शुरू हुआ है। अब क्रिकेट अगर जाता है ओलंपिक में भी, तो पूरा फोकस फिर हम लोग क्रिकेट पे ही रखा जाएगा, फिर बाकी स्पोर्ट्स फिर चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। ये ऐसा ही कुछ
आज से 25-30 साल पहले होता था कि जब भी ओलंपिक में जाती थी इंडियन टीम, तो हॉकी के पीछे पड़ जाते थे कि हॉकी में मेडल लाना है, हॉकी में मेडल लेकर आना है, और हॉकी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस समय एथलीट नहीं जाते थे, उस समय कुछ पहलवान नहीं जाते थे, लेकिन बस वही है कि हॉकी में मेडल लाना है, हॉकी मेडल लेकर आना है, हॉकी के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, जब क्रिकेट आएगा तो पूरा फोकस क्रिकेट पे ही होगा, फिर से पूरा फोकस जो है क्रिकेट पे आ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से फोकस कहीं और जा रहा है, तो आप अगर ओलंपिक में इसको इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो फिर से क्रिकेट पे ही आ जाएगा फोकस, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना सही नहीं है, ठीक है? हर कंट्री के अपने स्पोर्ट्स होता है, हर कंट्री जो होती है उसका उसके मनपसंद गेम होते हैं, जैसे कि ब्राज़ील की फुटबॉल हो गया, ब्रिटेन में फुटबॉल हो गया, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लोग बाकी खेल नहीं खेलते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश की तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने, चूँकि हम लोग गरीब भी रहे हैं, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ बहुत लिमिटेड रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड रहा है, तो हमने एक ही स्पोर्ट्स को पकड़ा है और उसी को हमने खेलना शुरू कर दिया है। अब जब से थोड़ा-सा पिछले 20-30 साल के अंदर थोड़ा-सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है और थोड़ा-सा पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आना शुरू हुआ है, तो हमने दूसरे स्पोर्ट्स पे पैसा डालना शुरू किया है। अब बजाय इसके कि फ़ोकस दूसरे स्पोर्ट्स पे हो, हम फिर से क्रिकेट पे आ जाएँगे। तो इससे नुकसान सिर्फ़ इंडिया को होगा, इंडियंस को होगा, और जो एथलीट निकल के आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा जैसे लोग निकल के आ रहे हैं, या बजरंग पूनिया हो गए, रवि दहिया हो गए, जैसे लोग निकल के आ रहे हैं, वो नहीं निकल के आ पाएँगे, क्योंकि उनको फिर से मसले रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ओलंपिक्स में इंडिया कभी ऐसा क्रिकेट जाए वहाँ पर। इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है। देखिए, अब नीरज चोपड़ा ने प्रूव किया है कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पर हर जगह पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि क्रिकेट ही एक ज़रिया है। आज से 25 साल पहले की बात होती ना, तो शायद मैं भी सपोर्ट करता कि भाई क्रिकेट ही एक हमारा एकमात्र एक होप है, जहाँ से मेडल ला पाएँगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अब अगला ओलंपिक जब होगा, पेरिस में होगा 2024 में, मुझे लगता है कि इंडिया कम से कम 20 मेडल लेकर आएगी, और देख लीजिएगा 20 मेडल इंडिया के पास आएँगे। शूटिंग में है, आर्चरी में है, आपका हॉकी में है, आपका कुश्ती में है, मेडल आएँगे, देखिए। तो अब हमें क्रिकेट से बाहर निकलना पड़ेगा, और क्रिकेट से जब हम बाहर निकलेंगे, ठीक है, इसके गिरफ्त से निकलेंगे। क्रिकेट अब तो यार देखिए डेवलप हो चुका है, क्रिकेट को कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। क्रिकेट जहाँ चल रहा है, मस्त चल रहा है। 8-10 कंट्रीज़ में चल रहा है, मस्त चल रहा है, उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग सुपर पावर हैं ऑलरेडी, क्रिकेट के अंदर सुपर पावर है, ठीक है? तो अब वक़्त है कि हम, क्रिकेट सुपर पावर तो है ही है, लेकिन अब वक़्त है कि हम दूसरे गेमों में भी सुपर पावर बनें। वहाँ पर भी हम झंडे गाड़ें, और तभी पॉसिबल है जब हम क्रिकेट को थोड़ा-सा दूर रखेंगे और दूसरे स्पोर्ट्स तरफ जाएँगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।